आदिवासी धर्म कोड की जो मांग कर रहे हैं वो असल में आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग हैं। वो राजनीतिवाद है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। मैं हूं विश्राम और इस वक्त हम खड़े हैं कोटी सरना धर्म कोट संघ गोष्ठी। यह बैठक की गई है और इस बैठक में हम आखिर जानेंगे कि क्या क्या मांगों को लेकर के यहाँ उपस्थित हैं। आप सीधे तस्वीर में आपको अपनी कैमरा पर दिखा रहा हूँ। ये पीछे अपनी सरना धर्म कोर्ट को मांग को लेकर के यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ से कुछ हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ क्या क्या मांगों को लेकर के आए हैं। बड़ी तादाद संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। काय आदिवासी संगठन, अलग अलग समुदाय, अलग अलग गांव देहात से आए हैं। अब यहाँ भी पीछे देख रहे हैं, पीछे लाइन लगी गई है, गाड़ी में भी कुछ खड़ी की गई है और अलग अलग जगह से, अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अगर हम जानने की कोशिश करते हैं कि सरना धर्म यहाँ की जो बैठक क्या क्या मुद्दा है, सीधे आप वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर आज सरना कोड के लिए हम लोग उपस्थित हैं। जब बच्चा सब कोई फोन सब फिलअप करता है तो बच्चा खुदे फोन करके पूछता है कि मम्मी पापा हम क्या में टिक लगाए, तो यही सब दिक्कत हो रहा है। ये देखने से तो यही लगता है कि विलुप्त भी हो रही है और जो है कि आजकल देखते हैं कि बहुत कोई आदिवासी सरना धर्म वाले सब मूर्ति पूजा और चर्च ये सब में जाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम जितुआ मुंडा है और यही मधुकम डी का निवासी हूं, लेकिन वर्तमान में बोकारो में रहता हूं और इसी संगोष्ठी में भाग लेने के लिए यहां तक आया हूं। और आप सभी लोग जानते हैं, बोकारो से आया हूं अभी। और यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि यह संगोष्ठी सरना धर्म कोड आदिवासियों की एक अलग पहचान के लिए मांग को बल देने के लिए इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। हम लोग बहुत पुराने समय से धर्म कोड की मांग करते आ रहे हैं, क्योंकि हमें एक अलग पहचान चाहिए। हमें एक अलग पहचान नहीं मिल पाने के कारण बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे लोग भटक रहे हैं। हम अपने बच्चों को भी नहीं बता पा रहे हैं कि बेटे हम सरना धर्मावलंबी हैं, लेकिन इसकी क्या पहचान है। हमारे जनगणना में जो कॉलम दिए गए हैं 6 कॉलम, उस 6 कॉलम के अंदर हम नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि हम इस देश के मूल नागरिक हैं, तो हमारी पहचान क्यों ना हो। तो हम इसी पहचान की मांग को लेकर के आज सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि यह एक नावाजिब मांग है, बहुत ही वाजिब मांग है। सरकार भी हमारी ओर ध्यान नहीं दे पा रही है और देना भी नहीं चाहती है संभवतः। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आज हम अपनी पहचान नहीं बना पा रहे हैं। उसका मूल कारण है कि हमें एक अलग कोई पहचान का नाम या चिन्ह नहीं दिया गया है। तो हम अपनी ओर से यह मांग कर रहे हैं कि हमें जितनी जल्दी हो सके यह धर्म कोड दिया जाए। और हमारा धर्म कोड क्या होगा, तो सरना धर्म कोड। यह भारत ही नहीं बल्कि संसार, यह संपूर्ण संसार में आदिवासी रहते हैं, उनका अलग अलग मान्यताओं के अनुसार धर्म होता है। तो हम पहले से इस पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब हमें समझ में आया है कि बिना किसी धर्म कोड के हम अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। तो अभी तत्काल हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अभी आप जानते हैं कि प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना होती है और उस जनगणना में प्रत्येक लोग अपने कोड के अनुसार अपना जनगणना करवाते हैं, लेकिन हम कोई पहचान नहीं बता पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि 2021 की जनगणना में हमें यह कोड दिया जाए ताकि हम उसको दर्ज करा सकें। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ नाम जितुआ मुंडा हुआ। मैं मधुकम डी खूंटी का रहने वाला हूं, लेकिन फिलहाल बोकारो में रहता हूं। आज इस संगोष्ठी में भाग लेने के लिए यहां आया हूं। हम लोग का 5 संगठन है। सरना धर्म सतो समिति, संयुक्त पढ़ा महासभा और आपका सरना नाव जो एक संघ तबकरा और आपका एक
गुंडू का एक संगठन हमारे साथ में है और राणकी का। तो ये 5 संगठन एक साथ मिलकर के हम खूंटी क्षेत्र में सरना धर्म को लेकर के एकजुट हुए हैं और आज हम संकल्प ले रहे हैं कि 2021 की जनगणना में हमारा धर्म कोड जरूर हो। आज जो यहाँ बैठक बुलाई गई है 5 आदिवासी संगठन द्वारा, क्या मुद्दे को लेकर के बैठक बुलाई गई है? विशेषकर ये सरना धर्म मुद्दा को लेकर के हम लोग बैठे हैं। ये हमारा बहुत पुरानी मांग है और हमारी मांग इतनी है कि हम लोगों के जन जन में या उनकी आत्मा में ये सरना धर्म फंसी हुई है, उनकी आत्मा में। और हम पूरे देश के लोग लगभग 50 लाख लोगों ने 2001 की 11 की जनगणना के अनुसार दर्ज की है सरना धर्म। और ये जब 50 लाख सरना धर्मावलंबी हैं और वो अभी भी हम सरना धर्म से वंचित है, जबकि जैन धर्म के लोग सिर्फ 44 लाख है, उनको देश की जनगणना रिपोर्ट में एक कोड दर्ज की गई है। तो इसी से लिए हम लोग बहुत आक्रोशित भी हैं, नाराज भी हैं सरकारों से भी। और हर एक सरकार आती है जाती है, हमको हमेशा आश्वासन देती रहती है, छल करती है, लेकिन अब हम रुकने वाले नहीं है। ये सरना कोड को लेके रहना है, चाहे कुछ भी हो, हम लड़ के लेंगे। पिछले सत्र में जब उन्होंने मानसून सत्र में सरना धर्म कोड को मानसून सत्र में विधानसभा से पारित करने की बात कही थी, तो ऐसे में क्या लगता है मानसून सत्र में बात नहीं हुई? ठीक है, सरकारें कभी कभी क्या बोलती है, उनकी भी मजबूरी होगी, नहीं दी। लेकिन अगले जो अभी जो शीतकालीन सत्र में अब विश्व जयंती या झारखंड स्थापना दिवस के पहले देने की बात कही है, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस सत्र में, आगामी शीतकालीन सत्र में हमारा सरना कोड विधानसभा से, झारखंड विधानसभा से पारित होकर केंद्र सरकार को जरूर भेजेंगे। और आशा करते हैं कि 2021 की जनगणना में हमारा धर्म कोड जरूर होगा। जहां देखते हैं पिछले दुमका में हेमंत सोरेन सरना धर्म कोड को लेके अपना आवाज बुलंद किया है कि हम 15 नवंबर विश्व जन्म दिवस और झारखंड जन्म दिवस के अवसर पर हम मानसून सत्र में बैठक बुलाएंगे। जब मानसून सत्र में बैठक नहीं बुलाएगी तो आदिवासी पर किस तरह का नजरिया आएगा? आक्रोश आएगा या फिर कुछ नाराजगी आएगा? किस तरह से आप ऐसे स्थिति में क्या होगी? हम उम्मीद करते हैं हेमंत सरकार भी या हेमंत सोरेन भी एक आदिवासी हैं और साथ में सरना धर्म भी मानते हैं, सरना धर्म वाली है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस सत्र में हमारा सरना धर्म कोड जरूर लागू करें। अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो हमारा आंदोलन सरकार क्या किसी के खिलाफ भी, मतलब हम लोग बहुत आंदोलित हो सकते हैं। और हम लोग सत्ता भी जनता के माध्यम से ही उनको चलती है, जनता ही उनको सरकार में बैठाती है। अगर हमारी मांग को सरकार नहीं लेती है तो हम उसको गद्दी से उतारने के लिए भी हमारा अगला संकल्प रहेगा। जहाँ तक देखते हैं कि सरना धर्म ये सिर्फ आज का ही नहीं बल्कि कई साल से अपनी मुद्दा को लेकर के हर एक विधायक बोलते हैं कि सरना कोड दिलाएंगे, आदिवासी धर्म कोड दिलाएंगे। आज जब आदिवासी को चाहिए अपनी धर्म पहचान, तो ऐसा में नेता लोग किस नजरिए से देखते हैं आदिवासी की समाज को? देखिए, थोड़ा बहुत ये आदिवासियों के साथ या अरसे से राजनीति हो रही है और राजनीति बिखराव के कारण, राजनीतिकरण के कारण ही हम इस मुकाम पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं कि हमारा धर्म कोड हो। और वो नहीं चाहते हैं कि हमारा धर्म कोड हो। अगर सरकारें अगर धर्म कोड दे देती है तो जैसे हमने कहा पहले कि 50 लाख लोगों ने सरना धर्म दर्ज कराया है, तो अगर सरना धर्म कोड होती तो हम 1 करोड़ या 5 करोड़ भी हम हो सकते हैं सरना धर्म वाले। और आजकल ये कुछ राजनीति नेता को भी कहा कि वो हमारे साथ राजनीति करना चाह रहा है, हमको एकजुट होने के लिए मतलब होने नहीं दे रही है। कोई बोलता है कि आजकल जितने भी आंदोलन हो रहे हैं ये राजनेता लोग आके हमको बोलते हैं कि आदिवासी लिखिए, उसमें धर्म से कोई आदि धर्म लिखिए। तो ये सब थोड़ा राजनीतिकरण हो रहा है, जबकि हम जब दौड़ रहे हैं धर्म कोड के लिए तो सरना कोड सबसे आगे है। तो इस दौड़ में हम सबसे आगे हैं। हमारा मांग भी तर्क संगत है, न्याय संगत है कि हम अपनी अस्मिता की लड़ाई में धर्म कोड जरूरी है और इस लड़ाई में हम
एक ना एक दिन जरूर सफलता हमें मिलेगी, हमें उम्मीद है। और इस सरकार से भी हमें उम्मीद करते हैं कि इस मानसून सत्र में शीतकालीन सत्र में जल्दी से जल्दी सरना कोड पारित कर केंद्र सरकार को मतलब भेजे, ताकि 2021 की जनगणना में हमारा धर्म कोड हो। जहाँ तक देखते हैं कि आदिवासी समाज लोग, आदिवासी लोग अपनी पहचानता को भूल चुके हैं। बहुत सारे ईसाई धर्म अपनाए हैं, बहुत सारे हिंदू धर्म अपनाए हैं। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कोई भी धर्म कोई भी मान सकता है। उसी प्रकार हम आदिवासी भी एक धर्म में नहीं है। काफी लोग हिंदू भी मानते हैं, कभी ईसाई भी मानते हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम, बौद्ध, जैन धर्म के भी अनुयायी हैं। ऐसे में हम उनसे भी अनुरोध मेरा उम्मीद है कि वो अपने धर्म में जहाँ है वो सही रहे। और जो हम सरना धर्म की मांग करते हैं, हमको भी दिया जाए। हम अपनी अस्तित्व अस्मिता के लिए हमको सरना धर्म कोड चाहिए। अगर सरना धर्म कोड न होने के कारण अगर कोई आदिवासी सरना धर्म से बिछड़कर हिंदू धर्म में, ईसाई में, मुस्लिम, बौद्ध, जैन में अगर गए हैं, तो अगर वापस आना चाहते हैं तो उनकी भी इस सरना धर्म कोड के अंतर्गत उनका स्वागत होना चाहिए। लेके रहेंगे, देना होगा, तुम भी मांगो, हम भी मांगे, लेके रहेंगे, देना होगा, तुम भी मांगो, मैं भी मांगू, लेके रहेंगे। जोहार। तो आज यहाँ सरना धर्मावलंबी भी इकट्ठे हुए हैं। तो आज का मुख्य मुद्दा है सरना धर्म कोड को यथाशीघ्र लेना है। आदिवासी भारत के मूलवासी हैं, लेकिन आज आदिवासियों के ऊपर में चौतरफा हमला हो रहा है। आज आदिवासियों की जल, जंगल और जमीन के साथ में भाषा, संस्कृति और धर्म भी खतरे में। आज भारत के तमाम जाति, समुदाय और संप्रदाय की एक पहचान है। तो आदिवासियों की भी एक विशेष पहचान है, लेकिन एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आदिवासियों की पहचान को, अस्तित्व को खतरे में डाला जा रहा है। आज आदिवासियों को ईसाई बनाया जा रहा है, आदिवासियों को हिंदू बनाया जा रहा है। धीरे धीरे आदिवासी अपनी संस्कृति को भूलने पर विवश हैं। तो इसलिए हम लोग भी तमाम सरना धर्मावलंबियों को जागरूक करना चाहते हैं। और जो भटके हुए आदिवासियों को भी उन्हें भी हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि आदिवासियों के धर्म कोड के लिए सरना धर्म कोड ही सबसे उचित है। तो आज पहचान है, आदिवासियों की पहचान मनुस्मृति के अनुसार आदिवासियों की पहचान या गिनती कहीं नहीं है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र में आदिवासियों की गणना उसमें भी नहीं है। तो आदिवासियों की एक अलग पहचान है। तो आदिवासियों की आज हिंदी में गणना करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोग अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं। अस्तित्व को बचाने के लिए अपनी भाषा, संस्कृति और धर्म को बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग भी दिल से मांग रहे हैं सरना धर्म कोड, जो कि सबसे उचित है। जो भारत देश का आज़ादी के पहले या संविधान की रचना के पहले से ही, बहुत पहले से ये सरना धर्म है। तो भारत के आदिवासियों या विशेष करके झारखंड के आदिवासी लोग सब अपने मत के हिसाब से, मुंडा, उरांव, संथाल लोग अपने अनुसार से उसकी अपनी पूजा पाठ या धर्म से विधि विधान थी। लेकिन आज़ादी के पहले ही आदिवासी अगुवाओं ने निर्णय लिया कि देश में सभी गैर आदिवासियों का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सबका एक धर्म कोड है। इसलिए आदिवासियों ने भी निर्णय लिया क्यों ना हमारी भी एक विशेष धर्म कोड हो। इसलिए आज़ादी के पहले ही आदिवासी बुद्धिजीवियों ने निर्णय लिया कि हम लोग
प्रकृति के पुजारी हैं, सरना स्थल में पूजा करते हैं, जैर में पूजा करते हैं। संयुक्त रूप से मुंडा, हो, खड़िया, संताल, उरांव संयुक्त रूप से निर्णय लिए कि हमारी धर्म का नाम सरना धर्म रखा जाए करके। आज सरना धर्म कोड की मांग सबसे जायज और प्रबल है, लेकिन कुछ लोग निजी स्वार्थ या राजनीति के कारण आदिवासी धर्म कोड की वकालत कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। आदिवासी एक समुदाय का नाम है, एक कम्युनिटी का नाम है, धर्म कदापि हो नहीं सकता। और कुछ हमारे नेता भी कहते हैं कि पूजा स्थल के नाम पर धर्म कोड नहीं होगा, लेकिन ये भी गलत है। आदिवासियों की अपनी धर्म संस्कृति है, ये अतुलनीय है। आदिवासियों की पूजा पद्धति हो गया, संस्कृति हो गया, पर्व त्योहार हो गया, रीति रिवाज होगा, गैर आदिवासी या विदेशी संस्कृति से तुलना नहीं की जा सकती है। इसलिए सरना पूजा स्थल होता है, पूजा स्थल के नाम पर धर्म का नाम रखना गलत, ये कदापि नहीं बोलना चाहिए। आदिवासियों को अपनी धर्म और संस्कृति मानने की आज़ादी है। भारत का संविधान में भी धर्मनिरपेक्षता को प्राथमिकता दी गई है कि सभी भारतवासियों को अपनी स्वविवेक से, अपनी मर्जी से धर्म मानने का हक है और अधिकार है। इसलिए भारत का उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या रजिस्ट्रार जनरल तक को हक नहीं है कि आदिवासी को क्या धर्म कोड चाहिए उसके लिए वो पढ़ाए। आदिवासी वही धर्म कोड लेंगे जो सदियों से बनाते आ रहे हैं। भारत का संविधान का 5वीं अनुसूची भी यही कहता है कि आदिवासियों 5वीं अनुसूची में प्रोटेक्ट किया गया। आदिवासियों की जो आदिम जो रूढ़ी प्रथा है, पूजा पद्धति है, परंपरा है, रीति रिवाज है, दस्तूर है, सबका संरक्षण करना है। इसलिए इस मुद्दे पर सरकार को भी कदापि हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। आदिवासी झारखंड के आदिवासी सरना धर्म कोड मांग रहे हैं तो सरना धर्म कोड देना चाहिए। 2011 जनगणना के अनुसार भी सरना धर्मावलंबियों की आंकड़ा लगभग 50 लाख है। आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि 2021 के जनगणना में सरना धर्मावलंबियों की आंकड़ा यदि ईमानदारी से की जाएगा तो 1 करोड़ के ऊपर होगा। जहाँ तक देखते हैं कि पिछले जब मानव श्रृंखला बनाई गई थी तो कई लोगों ने देखा, कई लोगों ने कहा कि हमको आदिवासी धर्म चाहिए और कई लोगों ने देखा कि सरना धर्म चाहिए। ऐसे में क्या लगता है, आदिवासी धर्म चाहिए या फिर सरना धर्म चाहिए? आज हमारे झारखंड प्रदेश में जब से झारखंड अलग हुआ है, राजनीति तेज हो गई। हमारे चंद आदिवासी भी राजनीति से ग्रसित हो गए हैं, निजी स्वार्थ के लिए। वो नहीं चाहते हैं कि सरना धर्म कोड की जो मांग है उसको तोथा करना है, बोथड़ करना है, उसको बाधित करना है। सरना धर्मावलंबी को आंकड़ा को कम करने के लिए एक साजिश के तहत आदिवासी धर्म कोड की वकालत कर रहे हैं। आदिवासी धर्म कोड की जो मांग कर रहे हैं वो असल में आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग हैं, वो राजनीतिवाद हैं। हम लोग लगभग 2010-11 से हम लोग सरना धर्म से जुड़े हुए हैं। हम लोग गांव-गांव जाके आदमियों को जागरूक कर रहे हैं। हम ये सरना धर्म कोई नया नहीं है, ये पुरखा के समय आदिकाल से नंग परिया से जो मनाते आ रहे हैं उसी चीज को है। आज सरना धर्म समिति या सरना धर्म सुतो समिति सिर्फ इस बात में जोर दे रही है कि सरना धर्म ये जो आदि हम लोग की पौराणिक धर्म है, प्राचीनतम धर्म है, सरना धर्म को मानना है। अगर इसको संशोधित करना, इसमें जो जैसे बुराई है, नशा पान हो गया या जो बलि प्रथा है, डैन प्रथा है, इस सब को दूर करके शिक्षा का प्रचार करना है, वैज्ञानिक इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो सरना जो हमारे पुरखों ने जो हमें सिखाई है, जो परंपरा में दी है, धरोहर में दी है, वही सरना धर्म को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज झारखंड प्रदेश में भी हेमंत सोरेन जी है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, इसलिए हमें पूरी आशा है सरना धर्म कोड हमें जरूर मिलेगा और हम लेके रहेंगे। ये अभी सरना धर्म सुतो समिति ने सरना धर्म कोड लेने के लिए, जैसे बिरसा मुंडा ने भारत देश छोड़नागपुर को आज़ादी दिलाने के लिए आदिवासी खुदकटी जमीन, भाषा, संस्कृति, धर्म की रक्षा करने के लिए उलगुलान चलाया था, हम लोग भी आज
अपनी संस्कृति धर्म संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग सरना धर्म संतोष समिति और झारखंड के तमाम सरना संगठन समिति मिलके धार्मिक उलगुलान शुरू करने वाले हैं। ठीक है, अभी तमाम धार्मिक संगठन, विशेष करके सरना धर्म समिति या संगठन है, एक धार्मिक संगठन है, इसलिए ये धार्मिक तरीके से अपनी धार्मिक तरीके से या संवैधानिक तरीके से आंदोलन करेगी। लेकिन अगर सरकार सरना धर्म को नहीं देती है तो जोरदार आंदोलन होगा, लेकिन आंदोलन होगा अहिंसात्मक होगा, धार्मिक होगा और संवैधानिक तरीके से ही होगा। हम लोग का यहाँ सरना धर्म मानने वाला लोग, हम लोग आदिवासी हैं, लेकिन फिर भी से हम लोग का आदिवासी जो है वो लोग अपना धर्म छोड़ के कहीं और दूसरे तरफ ध्यान दे रहे हैं और जा रहे हैं।